यह एक प्रारंभिक रिलीज का दिन है और मैं पीटर से मिलने के लिए हॉलवे से नीचे जा रही हूँ, तभी श्रीमती डुवेल ने मुझे रोक दिया। लारा जीन, क्या तुम आज शाम मिक्स में आ रही हो? विज्ञापन? मुझे मिक्स के बारे में कुछ भी सुनने की याद नहीं है। उसने मुझे चिढ़ाया। मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह एक रिमाइंडर ईमेल भेजा था। ये स्थानीय छात्रों के लिए एक छोटा सा मिलन समारोह है जिन्हें विलियम और मैरी में स्वीकार किया गया था। हमारे स्कूल से तुम में से कुछ लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे अन्य स्कूल भी होंगे। वहां पहुंचने से पहले कुछ लोगों से मिलने का ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है। ओह, मैंने वह ईमेल देखा था, लेकिन मैं उसके बारे में सब भूल गई। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पारिवारिक दायित्व है, जो तकनीकी रूप से सच है। पीटर और मैं रिचमंड में एक एस्टेट सेल में जा रहे हैं। उसे अपनी माँ के एंटीक स्टोर के लिए एंड टेबल लेने हैं, और मैं डैडी और ट्रिना की शादी के लिए एक केक टेबल की तलाश कर रही हूँ। श्रीमती डुवेल ने मुझे एक नज़र डाली और कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि एक और होगा। बहुत से लोग आपकी जगह पर आने के लिए जान दे देंगे, लारा जीन, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पहले से ही यह जानते हैं। हाँ, मुझे पता है, मैंने उसे आश्वस्त किया, और फिर मैं पीटर से मिलने के लिए भाग गई। एस्टेट सेल एक बस्ट साबित हुई, वैसे भी मेरे लिए। पीटर एंड टेबल उठाता है, लेकिन मुझे एक अलौकिक बैकयार्ड शादी के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं दिखता। एक दराज की छाती है जो एक संभावना है अगर मैं इसे पेंट करूं, शायद, या इस पर कुछ गुलाब की कलियां स्टेंसिल करूं, लेकिन इसकी कीमत $300 है, और मुझे लगता है कि डैडी और ट्रिना कीमत पर आपत्ति करेंगे। मैं बस मामले के लिए इसकी एक तस्वीर लेता हूं। पीटर और मैं इंटरनेट पर पड़ी एक जगह पर जाते हैं जिसका नाम है क्रोकर स्पॉट, जहां हमें तली हुई मछली और मीठी चटनी में डूबी हुई मक्खनी कॉर्नब्रेड मिलती है। रिचमंड बढ़िया है, वह अपनी ठुड्डी से चटनी पोंछते हुए कहता है। बहुत बुरा है कि विलियम और मैरी रिचमंड में नहीं है। यह ओवा के भी करीब है, बस 30 मिनट की दूरी पर, मैं कहता हूँ। वैसे भी मैं इसके बारे में सोच रहा था, और ओवा में पहुंचने में मुझे पूरा 1 साल भी नहीं लगेगा। मैं अपनी उंगलियों पर महीने गिनना शुरू करता हूँ। ये वास्तव में 9 महीने जैसा है, और मैं सर्दियों की छुट्टियों के लिए घर जाऊंगा, और फिर हमारे पास वसंत की छुट्टियां होंगी। बिल्कुल, वह कहता है। जब मैं घर पहुंचता हूं तो बाहर अंधेरा हो चुका होता है और डैडी, ट्रिना और किट्टी रसोई की मेज पर डिनर तैयार कर रहे होते हैं। जब मैं अंदर आता हूं तो डैडी उठने लगते हैं। बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगाता हूं, वे कहते हैं। आंख मारते हुए वे कहते हैं, ट्रिना ने अपना लेमन चिकन बनाया है। ट्रिना का लेमन चिकन सिर्फ चिकन ब्रेस्ट है जिसमें नींबू का मसाला डालकर पाम में पकाया जाता है, लेकिन यह उसकी खासियत है और यह बहुत बढ़िया है। सीट पर बैठते हुए मैं कहता हूँ, नहीं धन्यवाद, मैंने अभी अभी बहुत सारा खाना खाया है। क्या उन्होंने मिक्स में डिनर परोसा था? डैडी वापस बैठते हुए पूछते हैं। कैसा था? तुम्हें मिक्स के बारे में कैसे पता चला? मैं उनसे पूछता हूँ, ट्रिना के कुत्ते सिमोन को सहलाते हुए, जो मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गया और अब मेरे पैरों के पास बैठा है, एक टुकड़ा पाने की उम्मीद में। उन्होंने मेल में निमंत्रण भेजा है। मैंने इसे फ्रिज पर रख दिया। ओह उफ, मैं नहीं गया। मैं शादी के लिए केक टेबल की तलाश में पीटर के साथ रिचमंड गया था। डैडी ने भौहें सिकोड़ी। तुम स्कूल की रात को रिचमंड तक गए थे? केक टेबल के लिए? ओह, मैंने उन्हें दिखाने के लिए जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन हम दराजों को आधा खुला रख सकते हैं जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए हों। भले ही हमें ये बिल्कुल वैसा न मिले, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मुझे यकीन है कि मैं इसके जैसा कुछ ढूंढ सकता हूँ। डैडी देखने के लिए झुके। गुलाब के फूल खिले हुए दराज, ये बहुत महंगा लगता है और बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि हम डेज़ी बना सकते हैं, लेकिन इसका वास्तव में उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आगे बढ़ने से पहले किट्टी की ओर देखा। मैं दुल्हन की सहेलियों की ड्रेस पर वापस आना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं रिचमंड जाने के लिए तुम्हारे कॉलेज मिक्स को छोड़ने के बारे में वापस आना चाहता हूँ, डैडी ने बीच में कहा। चिंता मत करो डैडी, मुझे यकीन है कि पतझड़ से पहले उनमें से 1 लाख होंगे, मैंने उनसे कहा। किट्टी, दुल्हन की सहेलियों की पोशाकों के बारे में बिना ऊपर देखे, किट्टी कहती है, तुम सिर्फ नाइटगाउन वाली पोशाक पहन लो। मैंने इस तथ्य को नज़रअंदाज करना चुना कि उसने इसे नाइटगाउन वाली पोशाक कहा और कहा, अगर सिर्फ मैं ही हूं तो ये ठीक नहीं लगेगा। इसकी खूबसूरती सेट है, हम सभी मैचिंग, बहुत ही अलौकिक, स्वर्गदूतों की तरह। फिर यह एक लुक, एक पल बन जाता है। अगर मैं इसे अकेले पहनूंगी तो ये काम नहीं करेगा। इसमें हम तीनों का होना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि लोगों को ये समझाने के लिए कि इस शादी का माहौल कैसा है, मुझे कितनी बार आकाशीय शब्द कहना पड़ेगा। किट्टी कहती है, अगर तुम एक सेट बनना चाहती हो तो तुम टक्स भी पहन सकती हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उस पर चिल्लाने से बचने के लिए गहरी सांस लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि मार्गोट इस बारे में क्या कहती है। मार्गोट को किसी भी तरह से कोई परवाह नहीं होगी।
किट्टी अपनी प्लेट सिंक में रखने के लिए उठती है और जब उसकी पीठ मुड़ी होती है तो मैं अपने हाथ ऊपर उठाता हूँ जैसे कि मैं उसका गला घोंटने जा रहा हूँ। देखा, वह कहती है। मैं कसम खाता हूँ उसके सिर के पीछे आंखें हैं। ट्रिना, तुम्हें क्या लगता है? मैं पूछता हूँ ईमानदारी से। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या पहनते हो, लेकिन तुम्हें मार्गोट और क्रिस्टन से इस बारे में बात करनी होगी। उनके अपने विचार हो सकते हैं। मैं विनम्रता से कहता हूँ बस। FYI, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर तुम कर सकते हो तो तुम तकनीकी रूप से परवाह करने वाले हो। ट्रिना अपनी आंखें घुमाती है और किट्टी अपनी कुर्सी पर वापस खिसक जाती है और कहती है, तुम ऐसी क्यों हो लारा जीन? मैं उसे किनारे पर धकेल देता हूँ। ट्रिना से मैंने कहा, क्रिस्टन एक बड़ी महिला है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम बच्चे जो भी करेंगे उसे वह तीखी लगेगी। वह एक वयस्क है। ट्रिना इतनी आश्वस्त नहीं दिखती। वह ऐसा कुछ नहीं चाहेगी जिससे उसकी बाहें दिखें। वह आपको ऊपर से मैचिंग कार्डिगन पहनने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। नहीं। ट्रिना ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। आपको इस बारे में क्रिस्टन से बात करनी होगी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरी तरफ देखकर आंखें सिकुड़ती है और मैं हंसता हूं और किट्टी भी। एक मिनट रुको, क्या हम इस मिक्स के बारे में और बात कर सकते हैं जिसमें तुम नहीं गई? डैडी ने पूछा। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ये वाकई एक बढ़िया इवेंट लग रहा था। मैं अगले वाले में जाऊंगा, मैंने उससे वादा किया। बेशक, मेरा यह मतलब नहीं था। जब मैं वहां केवल 9 महीने रहने वाला हूं तो मिक्स में जाने और लोगों से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। अपने लिए आइसक्रीम का कटोरा बनाने के बाद मैं ऊपर जाता हूं और मार्गोट को संदेश भेजता हूं कि क्या वह जाग रही है। वह जाग रही है, इसलिए मैं तुरंत उसे ड्रेस की स्थिति पर समर्थन देने के लिए बुलाता हूं और किट्टी सही कहती है, मार्गोट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगा जो तुम लोग करना चाहते हो, वह कहती है। नरक में सबसे गर्म स्थान उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो संकट के समय तटस्थता बनाए रखते हैं, मैं अपना चम्मच चाटते हुए कहता हूँ। वह हंसती है। मुझे लगा कि नरक में सबसे गर्म स्थान उन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जो अन्य महिलाओं की मदद नहीं करती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि नरक में बहुत सारे कमरे हैं। ईमानदारी से, क्या आपको नहीं लगता कि किट्टी टक्सीडो में मूर्खतापूर्ण लगेगी? यह एक पिछवाड़े की शादी है। यह अनुभव अलौकिक होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वह फूलों के मुकुट में अकेले आपसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लगेगी। बस उसे इसे पहनने दो और तुम अपना फूलों का मुकुट पहनो और मैं तटस्थ रहूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे दुल्हन की सहेली बनने का कोई मतलब नहीं दिखता, जबकि मिस रोथस्चाइल्ड और मैं एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि वह अच्छा बनने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सब थोड़ा ज़्यादा है। अब मुझे पानी में हलचल मचाने और टक्सीडो बनाम फूल मुकुट के पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाने का पछतावा हो रहा है। आखिरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि मार्गोट को शादी से बाहर निकलने के बारे में कोई विचार ना आए। वह ट्रिना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उदासीन है। मैं जल्दी से कहता हूँ, ठीक है, हमें फूलों के मुकुट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तुम और मैं सादे कपड़े पहन सकते हैं और किट्टी अपना तक्स पहन सकती है और यह ठीक लगेगा। आज विलियम और मैरी मिक्स कैसा था? क्या तुम किसी अच्छे व्यक्ति से मिले? मेरे अलावा हर कोई मिक्स के बारे में कैसे जानता है? ये फ्रिज पर था। ओह, मैं नहीं गया। एक विराम है। लारा जीन, क्या तुमने अपना विलियम और मैरी डिपॉजिट अभी तक भेज दिया है? मैं भेजने वाला हूँ। ये 1 मई तक नहीं है। क्या तुम अपना विचार बदलने के बारे में सोच रही हो? नहीं, मैं अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ सब कुछ पागलपन भरा रहा है, शादी की सारी योजनाएं और बाकी सब कुछ। ऐसा लगता है कि शादी वाकई बहुत बड़ी होने वाली है। मुझे लगा कि वे बस एक साधारण चीज़ करना चाहते थे। हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ये फिर भी साधारण ही रहेगा। मुझे लगता है कि ये दिन वाकई खास होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। फ़ोन से बात करने के बाद मैं अपना आइसक्रीम बाउल सिंक में रखने के लिए नीचे जाती हूँ और वापस आते समय मैं लिविंग रूम में रुकती हूँ जहाँ मम्मी और डैडी की शादी की तस्वीर चिमनी के ऊपर लटकी हुई है। उसकी ड्रेस लेस वाली है जिसमें कैप स्लीव्स और एक फ्लोई स्कर्ट है। उसके बाल ऊपर की ओर हैं, एक साइड बन में जिसमें कुछ बाल बाहर की ओर खिसक रहे हैं। उसने हीरे की बालियां पहनी हुई हैं जिन्हें मैंने उसे असल ज़िंदगी में कभी पहने नहीं देखा। वह शायद ही कभी गहने पहनती हो या ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हो। डैडी ग्रे सूट पहनते हैं, लेकिन उनके बालों में अभी तक ग्रे नहीं है। उनके गाल सेब की तरह चिकने हैं, कोई थोड़ी नहीं है। वह वैसी ही दिखती है जैसी मैं उसे याद करता हूँ, लेकिन वह बहुत छोटी दिखती है। मुझे लगता है कि हमें तस्वीर को हटाना पड़ेगा। ट्रिना के लिए हर दिन इसे देखना बहुत अजीब होगा। अभी वह इससे परेशान नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ रहने के बाद जब वे शादी कर लेंगे तो उसे अलग तरह से महसूस होगा। मैं इसे अपने कमरे में लटका सकता हूँ, हालांकि मार्गोट भी इसे चाहती होगी। मुझे लगता है कि जब वह वापस आएगी तो मैं उससे पूछूंगा,
ट्रिना की दोस्त क्रिस्टन उस सप्ताह के अंत में डिनर के बाद आती है। उसके पास रोजे की बोतल और ब्राइडल मैगजीन का ढेर होता है। जिस तरह से ट्रिना क्रिस्टन के बारे में बात करती है, मैं किसी बहुत ही डरावने और लंबे व्यक्ति की कल्पना कर रहा था, लेकिन क्रिस्टन मेरी लंबाई की है। उसके भूरे बाल छोटे बॉब में कटे हुए हैं और उसकी त्वचा तन रंग की है। मैं उसके माथा स्टीवर्ट वेडिंग्स के संग्रह से प्रभावित हूँ। ये कई सालों पुराना है। कृपया कोनों को क्रीज न करें, वह कहती है, जिससे मैं भौंचक्का हो जाता हूँ। मानो मैं कभी ऐसा करूँगा। मुझे लगता है कि हमें पहले ब्राइडल शॉवर पर चर्चा करनी चाहिए, वह कहती है। वह जेमी फॉक्स पिकल को सहला रही है, उसका रेतीला सिर उसकी गोद में है। मैंने उसे कभी किसी अजनबी से इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं देखा, जिसे मैं एक अच्छा संकेत मानता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे लगा कि चाय पार्टी मज़ेदार हो सकती है। मैं क्रस्ट को काटकर छोटे छोटे सैंडविच बनाऊंगा और छोटे छोटे स्कोन और क्लॉटेड क्रीम। मैं सोलसाइकिल पार्टी के बारे में सोच रही थी, क्रिस्टन कहती है। मैं मैचिंग नियॉन टैंक टॉप बनवाऊंगी जिस पर लिखा होगा टीम ट्रिना। हम पूरी क्लास को किराए पर दे सकते हैं। मैं निराश न दिखने की कोशिश करती हूँ और बस सिर हिलाती हूँ। दोस्तों, ये दोनों विचार बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ब्राइडल शॉवर न हो, ट्रिना बीच में बोलती है। क्रिस्टन चौंक जाती है और मैं भी। एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ वह समझाती है, हमारे पास पहले से ही बहुत सारा सामान है। ब्राइडल शॉवर का पूरा उद्देश्य दुल्हन को उसके घर के लिए ज़रूरी हर चीज़ से नहलाना है, और मुझे एक भी ऐसी चीज़ नहीं सूझती जिसकी हमें ज़रूरत हो। हमारे पास आइसक्रीम बनाने वाली मशीन नहीं है, मैं कहती हूँ। मैं कुछ समय से आइसक्रीम के साथ प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन मुझे जो चाहिए वो $400 से ज़्यादा की है। और डैडी हमेशा पास्ता मशीन के बारे में बात करते रहते हैं। हम वो चीज़ें अपने लिए खरीद सकते हैं। आखिरकार हम बड़े हो गए हैं। क्रिस्टन बहस करने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन ट्रिना कहती है, क्रिस, मैं इस पर अडिग हूँ। कोई ब्राइडल शॉवर नहीं। मैं अपने 40वें साल में हूँ, भगवान के लिए। मैं पहले भी इस रोडियो में जा चुकी हूँ। अकड़कर क्रिस्टन कहती है, मुझे नहीं लगता कि इसका किसी और चीज़ से क्या लेना देना है। ब्राइडल शॉवर का उद्देश्य दुल्हन को खास और प्यार महसूस कराना है। लेकिन ठीक है, अगर यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। धन्यवाद, ट्रिना कहती है। वह झुकती है और क्रिस्टन के चारों ओर अपना हाथ रखती है, जो उसे एक सख्त नज़र से देखती है। लेकिन जहां मैं बातचीत नहीं करूंगी वह बैचलरेट है। आपको बैचलरेट करना होगा। बस मुस्कुराते हुए ट्रिना कहती है, मैं इस पर आपसे नहीं लड़ूंगी। शायद हम आपके सोलसाइकिल आइडिया को मेरी बैचलरेट के लिए अपना सकें। बिल्कुल नहीं, हमें बड़ा जाना होगा। तो वेगास, क्या मैं सही हूँ? आपको वेगास पसंद है? मैं आज रात लड़कियों को ईमेल करूंगी ताकि सारा का पति हमें बेलाजियो में एक कमरा दिलवा सके। वेगास में ऐसा नहीं होगा, ट्रिना कहती है। बैचलरेट स्थानीय और पीजी होना चाहिए ताकि लड़कियां आ सकें। कौन सी लड़कियां? क्रिस्टन पूछती है। ट्रिना मेरी ओर इशारा करती है। मेरी लड़कियां। वह शर्म से मुस्कुराती है और मैं भी मुस्कुराता हूँ, अंदर से गर्म महसूस करता हूँ। क्या होगा अगर हम कराओके करें? मैं सुझाव देता हूँ और ट्रिना खुशी से ताली बजाती है। क्रिस्टन का मुंह खुला रह जाता है। कोई बुरा न मानो, लारा जीन, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, ट्रिना? तुम अपने भावी सौतेले बच्चों को अपने बैच में नहीं रख सकती। ये बिल्कुल सही नहीं है। हम बैच का जश्न उस तरह से नहीं मना पाएंगे जिस तरह से तुम्हें मनाना चाहिए। पुराने दिनों की तरह, यानी नग्न हो जाओ ताकि तुम एक अकेली महिला के रूप में अपने आखिरी पल जी सको। ट्रिना मेरी ओर देखती है और अपना सिर हिलाती है। रिकॉर्ड के लिए, हम कभी भी नग्न होकर नशे में नहीं रहे। क्रिस्टन से वह कहती है, क्रिस, मैं उन्हें अपने भविष्य के सौतेले बच्चों के रूप में नहीं सोचती। वे बस लड़कियां हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम मौज मस्ती करेंगे। मार्गोट कॉलेज में है और लारा जीन व्यावहारिक रूप से कॉलेज में है। उन्हें थोड़ा सा संग्रिया और शार्डोने के संपर्क में लाया जा सकता है। तुम्हें अपनी सफ़ेद शराब बहुत पसंद है, मैंने कहा, और ट्रिना ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। क्रिस्टन जोर से सांस छोड़ती है। अच्छा, छोटे बच्चे के बारे में क्या? किट्टी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत परिपक्व है, ट्रिना कहती है। क्रिस्टन अपनी बाहें क्रॉस करती है। मैं अपना पैर नीचे रख रही हूँ। आप बैचलरेट पर बच्चे को नहीं ला सकते। ये सही नहीं है, क्रिस। इस पर मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं इस मामले में क्रिस्टन का पक्ष लेने जा रही हूँ। हम किट्टी को कराओके में नहीं ला पाएंगे। वह बहुत छोटी है। वे 11 साल की बच्ची को अंदर नहीं आने देंगे। हालांकि वह बहुत निराश होगी। वह जीवित रहेगी, मैंने कहा। क्रिस्टन अपनी रोज़े की चुस्की लेती है और कहती है, बच्चों के लिए निराशा अच्छी होती है। यह उन्हें वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करती है, जहां सब कुछ उनके और उनकी भावनाओं के बारे में नहीं होता। ट्रिना अपनी आंखें घुमाती है। अगर आप बैचलरेट में किट्टी को शामिल करने पर अपना पैर रख रहे हैं, तो मैं लिंग पर अपना पैर रख रही हूँ। मेरा मतलब है, क्रिस, कोई लिंग केक नहीं, कोई लिंग स्ट्रॉ नहीं, कोई लिंग पास्ता नहीं।
कोई लिंग नहीं, बस। मैं शर्मा गया। लिंग पास्ता जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है। क्रिस्टन ने अपना निचला होंठ बाहर निकाला। ठीक है, तो क्या हम वास्तविक शादी की ओर बढ़ सकते हैं, कृपया? मैं भागकर अपना लैपटॉप लेता हूं और अपना विशन बोर्ड खोलता हूं। तभी किट्टी अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने का फैसला करती है। वह लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। हम योजना में कहाँ हैं? वह जानना चाहती है। क्रिस्टन ने उसे देखने से पहले कहा, चलो खाने के बारे में बात करते हैं। खाने के ट्रक के बारे में क्या? मैंने सुझाव दिया। जैसे वफल ट्रक। क्रिस्टन ने अपने होंठ सिकोड़े। मैं बारबेक्यू के बारे में सोच रही थी। ट्रेना को बारबेक्यू बहुत पसंद है। मैंने कहा, लेकिन बहुत से लोग बारबेक्यू करते हैं, है ना? यह एक तरह से बहुत हो गया, किट्टी ने सुझाव दिया। मैं आम कहने जा रही थी। लेकिन ट्रेना को बारबेक्यू बहुत पसंद है। क्या आप सब कृपया मेरे बारे में बात करना बंद कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ नहीं हूँ? ट्रेना ने कहा, मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है। और क्या हम मेसन जार बना सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि किट्टी फिर से मेसन जार की निंदा करेगी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कहती। वह कहती है, पे में खाने योग्य फूलों के बारे में हम क्या सोचते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरे विचारों में से एक था जिसे उसने अभी चुराया है। ट्रेना अपनी सीट पर झूमती है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने तुरंत कहा, हम एक अच्छा पंच बाउल बना सकते हैं और उसके ऊपर कुछ फूल रख सकते हैं। क्रिस्टन ने मुझे एक स्वीकृति भरी नज़र से देखा। मैं उत्साहित होकर कहता हूँ, और केक के लिए हमें एक शादी का केक और एक दूल्हे का केक चाहिए। क्या हमें वाकई 2 केक चाहिए? ट्रेना अपने नाखून चबाते हुए पूछती है। वहाँ इतने लोग नहीं होंगे। ये दक्षिण है, हमें दूल्हे का केक बनाना ही होगा। तुम्हारे लिए मैं वेनिला बटरक्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ पीले केक के बारे में सोच रहा था। ट्रेना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। यह उसका पसंदीदा केक है, बिल्कुल सादा। बेक करने के लिए बिल्कुल भी रोमांचक नहीं है, लेकिन यह उसका पसंदीदा है। डैडी के लिए, मैं सोच रहा था, एक थिन मिंट केक, मिंट फ्रॉस्टिंग के साथ चॉकलेट केक, लेकिन ऊपर से थिन मिंट क्रम्बल किया हुआ। मेरे पास इस केक के लिए ऐसा ही एक सपना है। इस बार किट्टी ने मुझे स्वीकृति भरी नज़र से इशारा किया। मैं पिछले कई हफ्तों से ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। किट्टी नेल पॉलिश के रंगों को एक पेपर प्लेट पर मिला रही है, जबकि मैं ट्रेना के शादी के बालों के लिए सेलिब्रिटी अपडोस्ट देख रहा हूँ। मैं सोफे पर लेटा हुआ हूँ, मेरे पीछे तकिए रखे हुए हैं और वह फर्श पर है, उसके चारों ओर नेल पॉलिश की बोतलें हैं। अचानक वह मुझसे पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा है, जैसे क्या होगा अगर डैडी और ट्रेना का बच्चा हो और वह डैडी जैसा दिखे? विज्ञापन। किट्टी उन सभी तरह की चीज़ों के बारे में सोचती है जो मेरे दिमाग में कभी नहीं आई होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बच्चा हो सकता है या यह नकली बच्चा हमारे जैसा नहीं दिखेगा। बच्चा सिर्फ डैडी और ट्रेना का होगा। किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि वह किसका बच्चा है या कौन किसका है। वे बस अनुमान लगा लेंगे। लेकिन वे दोनों बहुत बूढ़े हैं, मैंने कहा। ट्रेना 43 साल की है। आप 43 साल की उम्र में गर्भवती हो सकती हैं। मैडी की माँ ने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया है और वह 43 साल की है। सच है। क्या होगा अगर लड़का हुआ? डैडी का बेटा। यह एक चौंकाने वाला विचार है। वह बिल्कुल स्पोर्टी नहीं है, पारंपरिक पुरुष अर्थ में नहीं। मेरा मतलब है, उसे बाइक चलाना पसंद है और वह वसंत में डबल्स टेनिस खेलता है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो वह अपने बेटे के साथ करना चाहेगा जो वह हमारे साथ नहीं करता क्योंकि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद मछली पकड़ना, फुटबॉल, उसे इसकी परवाह नहीं है। ट्रेना को उससे ज़्यादा परवाह है। जब मेरी माँ किट्टी के साथ गर्भवती थी तो मार्गोट एक और बहन चाहती थी, लेकिन मुझे एक लड़का चाहिए था। सॉन्ग गर्ल्स और उनका छोटा भाई। आखिरकार उस छोटे भाई को पाना अच्छा रहेगा, खासकर तब जब मैं घर पर नहीं रहूंगी और उसे आधी रात को रोते हुए सुनना पड़ेगा। मैं बस बच्चे के लिए छोटे छोटे शीलिंग बूटियां और लाल लोमड़ियों या खरगोशों वाले स्वेटर खरीदूंगी। अगर उन्होंने उसका नाम टेट रखा होता तो हम उसे टेटर टॉट कह सकते थे, मैंने सोचा। किट्टी के गालों पर 2 लाल धब्बे दिखाई देते हैं और बस ऐसे ही वह उतनी ही युवा दिखती है जितनी मैं हमेशा अपने दिमाग में उसे कल्पना करती हूँ, एक छोटी बच्ची। मैं नहीं चाहती कि उनका दूसरा बच्चा हो। अगर उनका बच्चा हुआ तो मैं बीच में रहूंगी। मैं कुछ नहीं रहूंगी। अरे, मैंने आपत्ति जताई, मैं अब बीच में हूँ। मार्गोट सबसे बड़ी और होशियार है और तुम सबसे सुंदर हो। मैं सबसे सुंदर हूँ। किट्टी को लगता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। मैं बहुत खुश नहीं दिखना चाहता क्योंकि वह अभी भी बात कर रही है। मैं सिर्फ सबसे छोटी हूँ। अगर उनका बच्चा होता है तो मैं इतनी भी सुंदर नहीं रहूंगी। मैंने अपना कंप्यूटर रख दिया। किट्टी, तुम सबसे छोटी सॉन्ग गर्ल से कहीं बढ़कर हो। तुम जंगली सॉन्ग गर्ल हो, मतलबी, नुकीली। किट्टी अपने होठों को सिकोड़ रही थी, इस पर मुस्कुराने से बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, और कोई बात नहीं, ट्रेना तुमसे प्यार करती है, वो हमेशा तुमसे प्यार करेगी, भले ही उसका बच्चा हो, जो मुझे नहीं लगता कि होगा।
मैं रुक गया। रुको, क्या तुमने ये कहा था कि मैं सबसे सुंदर हूँ? नहीं, मैं इसे वापस लेता हूँ। जब तक मैं हाई स्कूल में पहुँचूंगा तब तक मैं शायद सबसे सुंदर हो जाऊंगा। तुम सबसे अच्छी हो सकती हो। मैं सोफे से उछलकर उसके कंधों को ऐसे पकड़ता हूँ जैसे मैं उसे हिलाने जा रहा हूँ और वह खिलखिलाकर हंसती है। मैं सबसे अच्छा नहीं बनना चाहता, मैं कहता हूँ। लेकिन तुम सबसे अच्छे हो। वह यह अपमान की तरह नहीं कहती, लेकिन बिल्कुल तारीफ की तरह भी नहीं। तुम मेरी क्या चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत। और क्या, तुम्हारी नाक का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उसे थपथपाता हूँ। मेरे बारे में क्या? किट्टी कंधे उचकाती है। मुझे नहीं पता। फिर वह हंसती है और मैं उसके कंधों को हिलाता हूँ। मैं उस शाम के बाद भी इसके बारे में सोच रहा था। मैंने डैडी और ट्रिना के बच्चे होने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन ट्रिना के कोई बच्चे नहीं हैं, सिर्फ उसका फर बेबी गोल्डन रिट्रीवर सिमोन है। वह शायद अपना खुद का बच्चा चाहती हो। और डैडी ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या कोई संभावना है कि वह एक बार फिर बेटे के लिए कोशिश करना चाहेंगे? बच्चा मुझसे 18 साल छोटा होगा। कितना अजीब विचार है। और इससे भी अजीब बात यह है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूं कि मेरा खुद का बच्चा हो सकता है। अगर मैं गर्भवती हो गई तो पीटर और मैं क्या करेंगे? मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या होगा। मैं सिर्फ डैडी के चेहरे पर वह भाव देख सकती हूँ जब मैं उन्हें ये खबर बताती हूँ, और मैं बस इतना ही समझ पाती हूँ। अगली सुबह पीटर की कार में स्कूल जाते समय मैंने चुपके से उसकी प्रोफाइल पर नज़र डाली। मुझे पसंद है कि तुम कितने चिकने हो, मैंने कहा। एक बच्चे की तरह। मैं चाहता तो दाढ़ी बढ़ा सकता था, उसने अपनी ठोड़ी को छूते हुए कहा। एक मोटी दाढ़ी, मैंने प्यार से कहा। नहीं, तुम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन शायद एक दिन, जब तुम एक आदमी होगे। उसने भौहें सिकोड़ी। मैं एक आदमी हूँ। मैं 18 साल का हूँ। मैंने उपहास किया, तुम अपना लंच भी पैक नहीं करते। क्या तुम कपड़े धोना भी जानते हो? मैं हर तरह से एक आदमी हूँ, उसने शेखी बघारी और मैंने अपनी आंखें घुमाईं। अगर तुम्हें युद्ध में जाने के लिए बुलाया जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। ओह, क्या कॉलेज के बच्चों को इस पर छूट नहीं दी जाती? क्या अभी भी ड्राफ्ट मौजूद है? मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। अगर मैं अभी गर्भवती हो जाऊं तो तुम क्या करोगी? लारा जीन, हम सेक्स भी नहीं कर रहे हैं। ये बेदाग गर्भाधान होगा। अगर हम होते, मैंने जोर दिया। वह कराता है। तुम और तुम्हारे सवाल, मुझे नहीं पता। मैं कैसे जान सकता था कि मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे? पीटर हिचकिचाता नहीं है। जो भी तुम करना चाहती हो। क्या तुम साथ में फैसला नहीं करना चाहती? मैं उसका परीक्षण कर रही हूँ, किस लिए मुझे नहीं पता। मैं वह नहीं हूँ जिसे इसे ले जाना है। ये तुम्हारा शरीर है, मेरा नहीं। उसका जवाब मुझे खुश करता है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। क्या होगा अगर मैं कहूँ, चलो बच्चा पैदा करते हैं और शादी कर लेते हैं? फिर से पीटर हिचकिचाता नहीं है। मैं कहूँगी ज़रूर, हाँ, अब मैं ही भौहें सिकोड़ रही हूँ। ज़रूर, बस ऐसे ही, अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला, और तुम बस इतना ही कहते हो कि हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है। मैं उसके पास झुकती हूँ और अपनी हथेलियाँ उसके चिकने गालों पर रखती हूँ। इसी से मुझे पता चलता है कि तुम अभी भी एक लड़के हो, क्योंकि तुम इतने यकीन से भरे हो। वह मेरी तरफ मुंह सिकोड़ता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे कि यह कोई बुरी बात है? मैं उसे जाने देती हूँ। तुम हमेशा अपने बारे में, हर चीज़ के बारे में इतने यकीन से भरे रहते हो। तुम कभी भी यकीन से भरे नहीं रहे। ठीक है, मुझे इस एक बात का यकीन है, वह सीधे आगे देखते हुए कहता है। मुझे यकीन है कि मैं कभी भी अपने पिता जैसा पिता नहीं बन पाऊंगा, चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों न हो जाऊं। मैं चुप हो जाती हूँ, उसे चिढ़ाने और बुरी भावनाओं को सामने लाने के लिए दोषी महसूस करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उसके पिता अभी भी उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटर के चेहरे पर बंद से भाव मुझे रोक देते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि वह और उसके पिता कॉलेज जाने से पहले अपने बीच की चीज़ों को ठीक कर लें। क्योंकि अभी पीटर अभी भी एक लड़का है, और गहराई से मुझे लगता है कि सभी लड़के अपने पिता को जानना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी तरह के आदमी हों। स्कूल के बाद हम ड्राइव थरू से गुजरते हैं और पार्किंग से बाहर निकलने से पहले ही पीटर अपना सैंडविच खाने लगता है। फ्राइड चिकन सैंडविच के बीच में वह कहता है, क्या तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब है, तुमने ऐसा ही कहा। तुमने कहा कि मैं अभी भी एक लड़का हूं और तुम किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अब मैं चली गई और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं अभी किसी से शादी नहीं कर सकती। हम दोनों अभी भी बच्चे हैं। हम बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं? बिना सोचे समझे मैंने कहा, वैसे भी मेरे पिताजी ने मुझे कॉलेज के लिए एक पूरी बर्थ कंट्रोल किट दी है, इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पीटर अपने सैंडविच पर लगभग घुट जाता है। एक बर्थ कंट्रोल किट? ज़रूर, कॉन्डोम और डेंटल डैम। पीटर, क्या तुम जानते हो कि डेंटल डैम क्या होता है?
क्या क्या ये वह है जिसका इस्तेमाल डेंटिस्ट मुंह को साफ करते समय खुला रखने के लिए करते हैं? मैं हंसती हूँ। नहीं, यह ओरल सेक्स के लिए होता है। और यहाँ मुझे लगा कि तुम इतने बड़े विशेषज्ञ हो और तुम ही मुझे कॉलेज में सब कुछ सिखाने वाले हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि मैं उसके द्वारा कॉलेज में हम दोनों के बीच सेक्स करने के बारे में मजाक करने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह भौहें सिकोड़ता है और कहता है, मुझे यह विचार पसंद नहीं है कि तुम्हारे पिताजी को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह बस यही चाहता है कि हम सावधान रहें। वह एक पेशेवर है, याद है? मैंने उसके घुटने पर थपथपाया। किसी भी तरह मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ, इसलिए ये ठीक है। वह अपना नैपकिन समेटता है और उसे पेपर बैग में फेंक देता है। उसकी आंखें अभी भी सड़क पर हैं। तुम्हारे माता पिता कॉलेज में मिले थे, है ना? मुझे आश्चर्य है कि उसे याद है। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे यह बताया था। हाँ, तो वे कितने साल के थे? 18, 19? पीटर इस तरह के सवालों से कहीं और जा रहा है। 20, मुझे लगता है। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला हो जाता है। ठीक है, 20। मैं 18 साल का हूँ और तुम अगले महीने 18 साल के हो जाओगे। 20 सिर्फ 2 साल बड़ा है। तो 2 साल से क्या फ़र्क पड़ता है? वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारे माता पिता 20 साल की उम्र में मिले थे, हम मिले थे 12, मैं जवाब देता हूँ। पीटर भौहें सिकोड़ता है, इस बात से नाराज़ कि मैंने उसकी दलील को गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो हम बचपन में मिले थे, लेकिन हम 17 साल की उम्र तक साथ नहीं आए। मैं 16 साल का था। हम वास्तव में तब तक साथ नहीं आए जब तक हम दोनों मूल रूप से 17 साल के नहीं हो गए। जो मूल रूप से 18 साल के समान ही है, जो मूल रूप से 20 साल के समान ही है। वह एक वकील की तरह आत्मसंतुष्ट दिख रहा था, जिसने अभी अभी एक विजयी समापन वक्तव्य दिया है। ये तर्क की बहुत लंबी और पेचीदा रेखा है, मैंने कहा। क्या आपने कभी वकील बनने के बारे में सोचा है? नहीं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि शायद। उद्धरण चिन्ह। वाह, मैं एक बेहतरीन लॉ स्कूल है, मैंने कहा, और मुझे अचानक एक पीड़ा हुई, क्योंकि कॉलेज एक चीज़ है, लेकिन लॉ स्कूल वह बहुत दूर है, और कौन जानता है कि अब और तब के बीच क्या होगा। तब तक हम बहुत अलग लोग होंगे। 20 के दशक में पीटर के बारे में सोचते हुए मुझे उस आदमी के लिए तरसने की भावना महसूस होती है जिससे मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। आज वह अभी भी एक लड़का है और मैं उसे किसी से भी बेहतर जानता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर यह हमेशा ऐसा न हो? पहले से ही हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, हर दिन थोड़ा, और जैसे जैसे हम अगस्त के करीब आ रहे हैं। ट्रिना ने अपने घर को अपने और डैडी की सगाई के कुछ हफ्ते बाद ही बाजार में बेच दिया। क्रिस्टन एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसने उससे कहा कि अब बेचने का समय आ गया है, क्योंकि हर कोई वसंत ऋतु में खरीदना पसंद करता है। पता चला कि वह सही थी। एक जोड़े ने उसी हफ्ते इस पर एक प्रस्ताव दिया, हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। डैडी और ट्रिना ने सोचा था कि घर कम से कम एक महीने तक बाजार में रहेगा, लेकिन अब मूवर्स हमारे घर पर बक्से उतार रहे हैं और सब कुछ बिजली की गति से आगे बढ़ रहा है। विज्ञापन। इस बारे में कभी कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई कि कौन किसके साथ रहने जा रहा है, ये सिर्फ समझा गया कि ट्रिना यहाँ आ रही है। एक तो हमारा घर बड़ा है, लेकिन साथ ही 4 लोगों की तुलना में एक व्यक्ति को ले जाना आसान है। आप सोचेंगे, एक व्यक्ति के लिए ट्रिना के पास बहुत सारा सामान है। कपड़ों और जूतों के बक्से, उसके व्यायाम उपकरण, फर्नीचर के बेतरतीब टुकड़े, एक बड़ा मखमली असबाब वाला हेडबोर्ड जिसे देखकर मुझे पता है कि मेरे पिताजी भयभीत हैं। क्रिस कहते हैं, अगर मैं होता तो मैं किसी दूसरी महिला के घर में नहीं जाना चाहता। वह मेरी खिड़की पर खड़ी है, ट्रिना को सामान लाने ले जाने का निर्देश देते हुए देख रही है। वह काम पर जाते समय मेरे जूते उधार लेने के लिए रुकी थी। कौन सी दूसरी महिला? मैंने उनसे पूछा। आपकी माँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यह उनका घर है, जैसे उन्होंने फर्नीचर, वॉलपेपर चुना है। विज्ञापन। वास्तव में मार्गोट और मैंने बहुत कुछ चुना है, मैंने कहा। मैंने डाइनिंग रूम का वॉलपेपर चुना, उसने ऊपर के बाथरूम का रंग चुना। मुझे याद है कि मार्गोट और मम्मी और मैं लिविंग रूम के फर्श पर बैठे थे और हमारे चारों ओर वॉलपेपर की किताबें और कालीन के नमूने और पेंट के टुकड़े फैले हुए थे। हमने पूरी दोपहर हर किताब को बारीकी से खंगाला। मार्गोट और मैं इस बात पर झगड़ रहे थे कि ऊपर के बाथरूम के लिए कौन सा नीला रंग सही रहेगा। मुझे लगा कि रॉबिन के अंडे जैसा नीला रंग, और मार्गोट को लगा कि आसमानी नीला रंग। मम्मी ने आखिरकार हमें पत्थर, कागज़ और कैंची से इसे बनाने को कहा और मार्गोट जीत गई। मैं इस पर तब तक नाराज़ रही जब तक कि मैंने अपने वॉलपेपर के चुनाव में उसे हरा नहीं दिया। मैं बस यही कह रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रिना होती तो मैं एक नई शुरुआत करना चाहती, क्रिस कहती है। ठीक है, यह असंभव है जब उसके होने वाले पति के पहले से ही 3 बच्चे हैं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। जितना संभव हो उतना नया। उन्हें कम से कम एक नया बिस्तर मिल रहा है। ये कल आ रहा है। क्रिस इस पर उत्साहित हो जाती है। मेरे बिस्तर पर लेटते हुए वह कहती है, उफ, क्या अपने पिता के सेक्स करने के बारे में सोचना अजीब है।
मैं उसके पैर पर थप्पड़ मारती हूँ। मैं इसके बारे में नहीं सोचती, इसलिए कृपया इस बारे में बात न करें। अपने कटे हुए कपड़ों के तार उठाते हुए वह कहती है, ट्रिना का शरीर वाकई बहुत अच्छा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ क्रिस, मैं बस यही कह रही हूँ, मैं उसकी उम्र में उसका शरीर पाने के लिए जान दे दूंगी। वह इतनी बुरी नहीं है। फिर भी क्रिस ने मुझे प्यार से देखा। अगर मैं खिड़की खोल दूं तो क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम इस सवाल का जवाब जानती हो क्रिस्टीना। वह मुंह बनाती है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि वह जानती थी कि मैं हाँ नहीं कहने वाला हूँ। उफ, अमेरिका में धूम्रपान को लेकर बहुत गुस्सा है। बहुत ही साधारण। अब जब क्रिस कोस्टा रिका जा रहा है तो उसे हर अमेरिकी चीज़ को नीची नज़र से देखना अच्छा लगता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह जा रही है। क्या तुम सच में प्रॉम में नहीं जा रही हो? मैंने पूछा। मैं सच में नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें न जाने का पछतावा होगा, मैंने उसे चेतावनी दी। जब तुम कोस्टा रिका में खेत पर काम कर रही होती हो तो तुम्हें अचानक याद आता है कि तुम प्रॉम में क्यों नहीं गई, और तुम्हें बहुत पछतावा होता है, और इसके लिए तुम्हें खुद को छोड़कर किसी और को दोष नहीं देना होता। हंसते हुए वह कहती है, मुझे इस पर बहुत संदेह है। क्रिस के काम पर जाने के बाद मैं रसोई में अपने कंप्यूटर पर दुल्हन की सहेलियों के लिए ड्रेस और या प्रॉम ड्रेस ढूंढ रही होती हूँ, और डैडी और ट्रिना मूवर्स के साथ बाहर से आते हैं। मैं व्यस्त दिखने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि वे मदद न मांगें। चतुर छोटी किटी ने पिछले कुछ दिनों में खुद को बहुत कमज़ोर बना लिया है, और मुझे उसकी बात न मानने का पछतावा हो रहा है। डैडी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए खुद के लिए एक गिलास पानी डालते हैं। क्या तुम्हें वाकई वह ट्रेडमिल लाने की ज़रूरत है? वे ट्रेना से पूछते हैं। ये ठीक से काम भी नहीं करती। ये ठीक से काम करती है। अपना बचा हुआ पानी गटकते हुए वे कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। वह उस पर भौहें चढ़ाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती। इसका मतलब यह है कि मैं इसे तुम्हारे सामने इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, तुमने इसे आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ट्रेना, डैन, डैडी का यह एक नया पहलू है, झगड़ना, बस थोड़ा सा धैर्य खोना। ट्रेना उनमें ये सब लाती है, और मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन मैं इसके लिए खुश हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था कि वह अंदर से चला गया था। इसमें किसी से प्यार करना, एक सुखद जीवन जीना, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं, और किसी के साथ प्यार में होने के साथ आने वाली सारी खटास और आग शामिल है। वह तैयार होने में हमेशा बहुत समय लेती है, जिससे वह पागल हो जाता है, और वह उसके शौक का मजाक उड़ाती है, जैसे पक्षी देखना और वृत्तचित्र। लेकिन वे सब ठीक बैठते हैं। आज रात लैक्रोस गेम है, और पैमी नहीं जा सकती क्योंकि उसे काम करना है, और बेशक क्रिस कभी भी लैक्रोस गेम देखने नहीं जाना चाहेगा, इसलिए मैं किट्टी को अपने साथ ले जाता हूँ। वह इस पर विचार करने का नाटक करती है, जोर से सोचती है कि यह उबाऊ हो सकता है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं तो वह तुरंत आने के लिए सहमत हो जाती है। विज्ञापन। स्टैंड में हम पीटर की माँ और उसके छोटे भाई ओवन से मिलते हैं, इसलिए हम उनके साथ बैठते हैं। वह और किट्टी एक दूसरे का अस्तित्व न होने का नाटक करते हैं। वह अपने फ़ोन पर गेम खेलता है और वह अपने फ़ोन पर गेम खेलती है। ओवन लंबा है, लेकिन वह झुका हुआ बैठा है, उसकी आंखों में उसके बाल हैं। हम मेरे पिता और ट्रिना की सगाई के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, और मैं उसे शादी के लिए अपने कुछ विचार बताता हूँ। वह सिर हिलाती है और फिर अचानक कहती है, मैंने सुना है कि आपको भी बधाई देने का समय है। मैं उलझन में पड़ गया और कहा, किस लिए? विलियम और मैरी। ओह, शुक्रिया। मुझे पता है कि तुम वहाँ जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह वैसे भी सबसे अच्छा हो सकता है। वह मुझे एक सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान देती है। मैं भी मुस्कुराता हूँ, अनिश्चित। यह नहीं जानता कि वास्तव में सबसे अच्छे के लिए का क्या मतलब है। क्या वह खुश है कि मैं पीटर के साथ वहाँ नहीं जा रहा हूँ? क्या उसे लगता है कि इसका मतलब है कि अब हम अलग हो रहे हैं? इसलिए मैं बस इतना ही कहता हूँ, विलियम्सबर्ग वैसे भी चार्लोट्सविले से बहुत दूर नहीं है। उसका जवाब है, हाँ ये सच है। फिर पीटर एक अंक हासिल करता है और हम दोनों खड़े होकर जयकार करते हैं। जब मैं फिर से बैठ जाता हूँ तो किट्टी मुझसे पूछती है, क्या हमें पॉपकॉर्न मिल सकता है? ज़रूर, मैं कहता हूँ, उठने का बहाना पाकर खुश हूँ। पीटर की माँ और भाई से मैं पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? बिना ऊपर देखे ओवन कहता है, पॉपकॉर्न तुम लोग शेयर कर सकते हो, पीटर की माँ कहती है। मैं ब्लीचर्स से नीचे उतरता हूँ और स्नैक बार की ओर बढ़ रहा होता हूँ। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो एक तरफ खड़ा है, अपनी बाहें क्रॉस करके खेल देख रहा है। वह लंबा है, उसके बाल भूरे रंग के हैं, सुंदर। जब वह अपना सिर घुमाता है और मैं उसका प्रोफाइल देखता हूँ तो मैं पहचान जाता हूँ कि वह कौन है, क्योंकि मैं उसका चेहरा पहचानता हूँ। मैं उसकी ठोड़ी, उसकी आंखें पहचानता हूँ। वह पीटर का पिता है। ये क्रिसमस के भविष्य के भूत को देखने जैसा है, और मैं वहीं जम गया, स्तब्ध।
वह मुझे उसे घूरते हुए पकड़ लेता है और एक दोस्ताना मुस्कान देता है। मुझे लगता है कि मेरे पास एक कदम आगे बढ़ने और पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, माफ़ करें। लेकिन क्या आप पीटर के पिता हैं? आश्चर्यचकित होकर उसने सिर हिलाया। क्या आप उसके दोस्त हैं? मैं लारा जीन कोवी हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड। वह चौंका, लेकिन फिर वह संभल गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसे मजबूती से हिलाया ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। वाह, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। वह हंसा और मैं फिर से हैरान हो गया कि पीटर में उसका कितना हिस्सा है। वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, तुम्हारा मतलब है? मैं भी हंसा। ठीक है, तुम पहले यहाँ थे। एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर उसने अपना गला साफ किया और मुझसे पूछा, वह कैसा है? ओह, वह अच्छा है। वह बढ़िया है। क्या तुमने सुना कि वह उवा जा रहा है लैक्रोस छात्रवृत्ति पर? वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। मैंने यह उसकी माँ से सुना है। मुझे उस पर गर्व है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोई श्रेय ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस बच्चे पर वास्तव में गर्व है। उसकी आंखें फिर से मैदान पर पीटर की ओर झिलमिलाती हैं। मैं बस उसे फिर से खेलते हुए देखना चाहता था। मैं इसे मिस कर रहा हूँ। वह कहने से पहले हिचकिचाता है, कृपया पीटर को यह न बताएं कि मैं यहाँ था। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, ओह ठीक है, धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लारा जीन। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, मी केविंस्की। इसके साथ मैं वापस ब्लीचर्स पर जाता हूँ और जब मैं वहाँ आधे रास्ते पर पहुँचता हूँ तभी मुझे याद आता है कि मैं पॉपकॉर्न भूल गया था, इसलिए मुझे वापस नीचे जाना पड़ता है। जब मैं स्नैक बार में वापस आता हूँ तो पीटर के पिता जा चुके होते हैं। हमारी टीम हार जाती है, लेकिन पीटर 3 अंक हासिल करता है और यह उसके लिए अच्छा खेल है। मुझे खुशी है कि उसके पिता उसे खेलते हुए देख पाए, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं पीटर से यह रहस्य छिपाने के लिए सहमत न होता। यह विचार मेरे पेट में दर्द पैदा करता है। कार में मैं अभी भी उसके पिता के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन फिर किट्टी कहती है, पीटर की मां ने जो कहा वह अजीब था कि यह अच्छी बात है कि तुम वहां नहीं जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है ना? तुमने भी इसे इस तरह लिया। वास्तव में इसे लेने का कोई और तरीका नहीं था, किट्टी कहती है। मैं स्कूल पार्किंग स्थल से बाहर निकलने से पहले अपने साइड व्यू मिरर की जांच करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब किसी बुरे तरीके से था, बिल्कुल। वह बस पीटर को चोट लगते हुए नहीं देखना चाहती, बस इतना ही। और मैं भी नहीं चाहता, इसलिए शायद ये सबसे अच्छा है कि मैं आज रात पीटर को उसके पिता को देखने के बारे में कुछ न कहूँ। क्या होगा अगर वह अपने पिता के आने से उत्साहित हो जाए और फिर उसके पिता उसे फिर से चोट पहुँचाएं? अचानक मैं पूछती हूँ, क्या तुम रुककर फ्रोजन योगर्ट लेना चाहोगे? और बेशक किट्टी हाँ कहती है। पीटर नहाने के बाद घर आता है और जैसे ही मैं देखता हूँ कि वह कितना खुश है, मेरा मन कुछ न कहने का हो जाता है। हम लिविंग रूम के फर्श पर लेटे हुए फेस शीट मास्क लगा रहे हैं। काश स्कूल के बच्चे उसे अभी देख पाते। दांत पीसते हुए वह पूछता है, इससे क्या होने वाला है? सुस्त त्वचा को चमकाओ। वह मेरी ओर मुड़ता है और कर्कश स्वर में कहता है, हेलो क्लैरिस। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये साइलेंस ऑफ द लैम्प्स से है। ओह, मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये बहुत डरावना लग रहा था। पीटर सीधा बैठता है। वह स्थिर बैठने में बहुत खराब है। हमें इसे अभी देखना होगा। ये हास्यास्पद है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसने कभी साइलेंस ऑफ द लैम्प्स नहीं देखी हो। मुझे पूरा यकीन है कि अब मेरी बारी है। कोवे, चलो, यह एक क्लासिक है, पीटर कहता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाता है और मुझे दूसरी लाइन पर उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। अरे माँ, मैं लारा जीन्स में हूँ। मैं जल्द ही घर आ जाऊँगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब वह फ़ोन बंद करता है तो मैं कहता हूँ, अरे मैं तुम्हें ये पहले बताना भूल गया था, लेकिन आज रात के खेल में तुम्हारी माँ ने कहा कि शायद यह अच्छा ही हुआ कि मैं वाह, मैं नहीं गया। क्या? वह उठता है और अपना फेस मास्क उतारता है। ठीक है, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उसका यही मतलब था। उसके शब्द क्या थे? मैं भी अपना मास्क उतारता हूँ। उसने मुझे विलियम और मैरी में प्रवेश मिलने पर बधाई दी और फिर मुझे लगता है कि उसने कहा, मुझे पता है कि तुम वाह, मैं जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह वैसे भी सबसे अच्छा हो सकता है। पीटर शांत हो जाता है। ओह, वह हमेशा ऐसे ही बात करती है। वह चीज़ों में सकारात्मक पक्ष देखती है। वह तुम्हारी तरह है। मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं इस पर जोर नहीं देता क्योंकि पीटर अपनी माँ के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करना ही था क्योंकि वे तीनों ही हैं। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा न करना पड़े? क्या होगा अगर पीटर के पास अपने पिता के साथ संबंध बनाने का वास्तविक मौका हो? क्या होगा अगर आज रात इसका सबूत हो? मैं सहजता से उससे पूछता हूँ, अरे तुमने कितने ग्रेजुएशन अनाउंसमेंट के लिए साइन अप किया है? 10। मेरा परिवार छोटा है। क्यों? बस सोच रहा था।
मैंने 50 के लिए साइन अप किया है ताकि मेरी दादी कोरिया में परिवार को कुछ भेज सकें। मैं पूछने से पहले हिचकिचाता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता को एक भेजोगे? वह भौचक्का रह जाता है। नहीं, मैं क्यों भेजूंगा? वह अपना फ़ोन उठाता है। चलो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फिल्में बची हैं। अगर साइलेंस ऑफ द लैम्स नहीं देखी जाती तो हम ट्रेनस्पॉटिंग या डाई हार्ड देख सकते हैं। मैं एक पल के लिए कुछ नहीं कहता और फिर मैं उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन लेता हूँ। अब मेरी बारी है चुनने की, और मैं चुनता हूँ अमेली। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह तारांकन। जो कभी रोमांटिक कॉमेडी या विदेशी फिल्में न देखने को लेकर इतना हंगामा करता था, पीटर को निश्चित रूप से अमेली पसंद है। यह एक फ्रांसीसी लड़की के बारे में है जो दुनिया में रहने से डरती है, इसलिए वह अपने दिमाग में ये सन की कल्पनाएं करती है जिसमें बात करने वाले लैंप और हिलने वाली पेंटिंग और रिकॉर्ड जैसे दिखने वाले क्रैप्स हैं। यह मुझे पेरिस में रहने के लिए प्रेरित करता है। मुझे आश्चर्य है कि बैंक्स के साथ तुम कैसी दिखोई, पीटर सोचता है। प्यारी, मुझे यकीन है। फिल्म के अंत में जब वह प्लम केक बनाती है तो वह मेरी ओर मुड़ता है और कहता है, क्या तुम जानती हो कि प्लम केक कैसे बनाया जाता है? ये स्वादिष्ट लगता है। तुम्हें पता है, मिनी प्लम केक मिठाई की मेज के लिए अच्छे हो सकते हैं। मैं अपने फ़ोन पर रेसिपी की खोज शुरू करता हूँ। बस ये सुनिश्चित करना कि जब तुम अपना ट्रायल रन करो तो मुझे कॉल करो, पीटर जम्हाई लेते हुए कहता है। ट्रेना और मैं सोफे पर चाय पी रहे हैं। मैं उसे फूलों की सजावट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तभी डैडी सामने के दरवाजे से अंदर आते हैं और हमारे साथ सोफे पर गिर पड़ते हैं। लंबा दिन, ट्रेना उनसे पूछती है। विज्ञापन सबसे लंबा, वह अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है। प्रश्न, मैं कहता हूँ। उसकी आंखें खुल जाती हैं। हाँ, मेरे बीच में जन्मे। तुम लोग पहले डांस के लिए क्या सोच रहे हो? वह कराहता है। मैं अभी डांस के बारे में सोचने के लिए बहुत थक गया हूँ। कृपया, यह आपकी शादी है, उपस्थित रहिए डैडी। ट्रेना हंसती है और अपने पैर से उसे बगल में दबाती है। उपस्थित रहिए डैन। ठीक है, ठीक है। खैर, ट्रेना शानिया ट्वेन की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन के बारे में क्या? ओह, वह कहती है। तुम सच में मुझे जानते हो, शानिया ट्वेन। मैं दोहराता हूँ, क्या वह मैन आई फील लाइक अ वुमन गाना नहीं गाती? ट्रेना अपना मग ऐसे पकड़ती है जैसे कि वह कोई माइक्रोफोन हो और अपना सिर झुकाती है। इस पल से मैं तुमसे प्यार करूंगी, वह बेसुरी आवाज में गाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं वह गाना जानती हूँ, मैं तटस्थ आवाज में बोलने की कोशिश करते हुए कहता हूँ। अपने फ़ोन पर उसे सुनाओ, वह डैडी से कहती है। आलोचना मत करो, वह मुझे चेतावनी देता है और फिर वह गाना बजाता है। यह अब तक का सबसे अनोखा गाना है जो मैंने सुना है। लेकिन उसके चेहरे पर पूरे समय एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान है, और ये तब और भी बढ़ जाती है जब ट्रिना अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है और उसे अपनी धुन पर झूमने के लिए मजबूर करती है। यह एकदम सही है, मैं कहता हूँ, और अचानक मुझे रोने का मन करता है। मैं अपना गला साफ करता हूँ। तो अब जब गाना चुन लिया गया है तो हम सूची से अन्य चीज़ों को हटाना शुरू कर सकते हैं। मैं टिली ट्रीट्स के साथ छोटे कैनिंग जार में मिनी केले का हलवा बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ, और वे कहते हैं कि वे इसे $7 से कम में नहीं बना सकते। डैडी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये महंगा लगता है न? चिंता मत करो, मुझे रिचमंड में एक बेकरी में कॉल आया है और अगर डिलीवरी की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है तो शायद यही तरीका हो। मैं अपने बाइंडर को पलटता हूँ। मैं डेसर्ट में इतना व्यस्त रहा हूँ, मुझे उस बैंड से मिलने का मौका नहीं मिला है जिसके साथ मैं संपर्क में था। वे इस सप्ताहांत केसविक में परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें परफॉर्म करते हुए देखने की कोशिश कर सकता हूँ। डैडी अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ मेरी ओर देखते हैं। प्रिय, ऐसा लगता है कि शायद तुमने तनाव से राहत पाने के लिए बेकिंग की जगह शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया है। ये सब थोड़ा ज़्यादा है। बैंड वास्तव में एक बैंड नहीं है, मैं जल्दी से कहता हूँ। यह एक गायक और गिटार बजाने वाला एक लड़का है। वे अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए ये सब बहुत उचित है। जब मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखूंगा तो मुझे और अधिक जानकारी मिलेगी। क्या उनके पास ऐसे वीडियो नहीं है जिन्हें आप देख सकें? ट्रेना पूछती है। ज़रूर, लेकिन यह उन्हें लाइव देखने जैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी बैंड की ज़रूरत है, डैडी ट्रेना की ओर देखते हुए कहते हैं। मुझे लगता है कि हम कंप्यूटर से संगीत बजाकर ही चीख रहेंगे। ये ठीक है, लेकिन हमें साउंड उपकरण किराए पर लेने होंगे। मैं अपने बाइंडर को पलटना शुरू करता हूँ और ट्रेना आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी बाँह पर रखती है। स्वीटी, मुझे अच्छा लगा कि तुम इस काम में हमारी मदद करना चाहती हो और मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को तनाव में न रखो। तुम्हारे डैड और मुझे वास्तव में किसी भी विवरण की परवाह नहीं है। हम बस शादी करना चाहते हैं। हमें फूड ट्रक या मिनी केले के हलवे की ज़रूरत नहीं है। हम वास्तव में BBQ
एक्सचेंज से बारबेक्यू का एक गुच्छा ऑर्डर करके उतने ही खुश होंगे। मैं बोलना शुरू करता हूँ और वह मुझे रोक देती है। तुम्हें हाई स्कूल का केवल एक वरिष्ठ वर्ष मिलता है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसका आनंद लो। तुम्हारा एक हॉट बॉयफ्रेंड है और तुम एक बढ़िया स्कूल में पढ़ती हो। तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। ये सिर्फ जवान होने और जश्न मनाने और एक दूसरे का आनंद लेने का समय है। हाँ, निश्चित रूप से, उचित सीमा के भीतर, डैडी जल्दी से कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तनावग्रस्त नहीं हूँ, मैंने विरोध किया। शादी पर ध्यान केंद्रित करने से मुझे शांति का एहसास होता है। यह मेरे लिए बहुत सुकून देने वाला है। और तुमने बहुत मदद की है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी अन्य चीज़ें हैं जिन पर तुम ध्यान दे सकती हो जो तुम्हारे समय के अधिक योग्य हैं। जैसे कि अपना वरिष्ठ वर्ष पूरा करना और कॉलेज की तैयारी करना। डैडी के चेहरे पर वह दृढ़, स्थिर भाव है जो मैं बहुत कम ही देखता हूँ। मैं भौंचक्का रह जाता हूँ। तो तुम नहीं चाहती कि मैं अब शादी में मदद करूँ? ट्रिना कहती है, मैं अब भी चाहती हूँ कि तुम दुल्हन की सहेलियों की ड्रेस की जिम्मेदारी संभालो और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी शादी का केक बनाओ। और दूल्हे का केक, मैं बीच में बोलती हूँ। ज़रूर, लेकिन बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, लारा जीन। विक्रेताओं के साथ कीमतों पर मोल तोल नहीं करना। केक टेबल के लिए रिचमंड की अचानक सड़क यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, डैडी कहते हैं। मैं अनिच्छा से आह भरती हूँ। अगर तुम्हें पक्का यकीन है। वह सिर हिलाती है। बस जवान बनो, अपनी प्रोम ड्रेस पर ध्यान दो। क्या तुमने अभी से तलाश शुरू कर दी है? कुछ हद तक। अब मुझे ये बात चुभ रही है कि प्रोम से 1 महीने से भी कम समय बचा है और मेरे पास अभी भी ड्रेस नहीं है। अगर तुम्हें सच में पक्का यकीन है। हमें पक्का यकीन है, डैडी कहते हैं और ट्रिना सिर हिलाती है। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, मैं डैडी को उससे फुसफुसाते हुए सुनता हूँ, तुम उसे उसके हॉट बॉयफ्रेंड का मज़ा लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही हो? मैं लगभग जोर से हंस पड़ता हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था। ट्रिना कहती है। वह एक कर्कश आवाज़ निकालता है। ये निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा था। हे भगवान, हर चीज़ को इतनी गंभीरता से मत लो, डैन। इसके अलावा, उसका बॉयफ्रेंड हॉट है। मैं अपने कंप्यूटर पर प्रोम ड्रेस देखती हूँ और जब भी मैं सोचती हूँ कि डैडी पीटर को मेरा हॉट बॉयफ्रेंड कह रहे हैं तो मैं ज़ोर से हंसती हूँ। 1 घंटे तक खोज करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरी ड्रेस मिल गई है। ये बैलेरिना स्टाइल है जिसमें मेटेलिक लेटिस बोडिस और ट्यूल्स कट है। वेबसाइट पर इसका रंग डस्टी पिंक बताया गया है। स्टॉर्मी खुश होगी। ये सब करने के बाद मैं विलियम और मैरी की वेबसाइट पर जाती हूँ और नामांकन जमा राशि का भुगतान करती हूँ, जैसा कि मुझे हफ्तों पहले करना चाहिए था। तारांकन। उस हफ्ते के आखिर में स्कूल जाते समय पीटर कहता है कि वह अपनी माँ के लिए डिलीवरी करने से बच गया है और वह मेरे साथ केसविक में बैंड को बजाते हुए देखने जा सकता है। मैं उदास होकर कहती हूँ, ऐसा लगता है कि डैडी और ट्रिना को आखिरकार बैंड नहीं चाहिए। या फिर कुछ भी नहीं। वे चाहते हैं कि यह शादी बहुत कम रखरखाव वाली हो। वे बस कुछ स्पीकर उधार लेने जा रहे हैं और कंप्यूटर से संगीत बजाएंगे। अंदाज़ा लगाए कि उन्होंने अपने पहले डांस के लिए कौन सा गाना चुना। कौन सा गाना? शानिया ट्वेन का फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन। वह भौहें सिकोड़ता है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये वाकई घटिया है, लेकिन जाहिर है उन्हें ये पसंद है। क्या आपको पता है कि हमारे पास कोई गाना नहीं है? जैसे कोई गाना जो हमारा अपना हो। ठीक है, तो चलिए कोई एक चुन लेते हैं। यह ऐसे नहीं होता। आप सिर्फ अपना गाना नहीं चुनते, गाना आपको चुनता है। सॉर्टिंग हैट की। पीटर ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने आखिरकार हैरी पॉटर की सभी 7 किताबें पढ़ लीं और वह हमेशा ये साबित करने के लिए उत्सुक रहता है कि उसे मेरे संदर्भ समझ में आ गए हैं। समझ गया। ये बस होना चाहिए एक पल, और गाना उस पल से परे होता है, आप जानते हैं। मेरे मम्मी पापा का गाना एरिक क्लैप्टन का वंडरफुल टुनाइट था। उन्होंने अपनी शादी में इस पर डांस किया था। तो फिर यह उनका गाना कैसे बन गया? ये कॉलेज में उनका पहला धीमा डांस वाला गाना था। यह एक डांस में था जब वे पहली बार डेटिंग शुरू कर रहे थे। मैंने उस रात की तस्वीरें देखी हैं। डैडी ने एक ऐसा सूट पहना हुआ है जो उन पर बहुत बड़ा लग रहा था और मेरी माँ के बाल फ्रेंच ट्विस्ट में हैं। अगला जो भी गाना आए वह हमारा गाना होगा। ये किस्मत होगी। हम अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकते। ज़रूर हम बना सकते हैं। पीटर रेडियो चालू करने के लिए आगे बढ़ता है। रुको, कोई भी रेडियो स्टेशन। क्या होगा अगर यह धीमा गाना ना हो? ठीक है, तो हम लाइट 101 लगा देंगे। पीटर बटन दबाता है। विनी द पूह को नहीं पता कि क्या करना है, उसकी नाक पर शहद का जार फंस गया है, एक महिला धीरे से बोलती है। पीटर कहता है, क्या बकवास है। जब मैं कहता हूँ ये हमारा गाना नहीं हो सकता, 3 में से सबसे अच्छा। वह सुझाव देता है, चलो इसे जबरदस्ती न करें। मुझे लगता है कि जब हम इसे सुनेंगे तो हम इसे पहचान लेंगे। शायद हम इसे प्रॉम में सुनेंगे, पीटर ने कहा। ओह, यह मुझे याद दिलाता है।
आपकी ड्रेस किस रंग की है? मेरी माँ अपने फूल वाले दोस्त से आपके लिए कॉसेज बनाने के लिए कहने वाली हैं। ये धूल भरा गुलाबी है। ये कल मेल में आया था और जब मैंने इसे सभी के लिए पहना तो ट्रिना ने कहा कि यह सबसे लारा जीन ड्रेस थी जो उसने कभी देखी थी। मैंने स्टॉर्मी को एक तस्वीर भेजी जिसने जवाब में लिखा, ऊह लाला, एक नाचती हुई महिला इमोजी के साथ। डस्टी पिंक क्या है? पीटर जानना चाहता है। ये गुलाबी सोने के रंग जैसा है। पीटर अभी भी उलझन में दिखता है, इसलिए मैं आह भरते हुए कहता हूँ, बस अपनी माँ को बता दो, वह जान जाएगी। और क्या आपको लगता है कि आप किटी के लिए भी थोड़ा कॉसेज ला सकते हैं और ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि यह आपका विचार था? ज़रूर, लेकिन मैं खुद भी यह विचार कर सकता था, आप जानते हैं, वह बड़बड़ाता है। आपको कम से कम मुझे विचार रखने का मौका तो देना चाहिए। मैंने उसके घुटने पर थपथपाया। बस कृपया मत भूलना।